नमस्कार, मेरा नाम शंकर दयाल शर्मा है और आप देख रहे हैं नेक्स्ट भारत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुरुषोत्तम राज हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने अशोक चौधरी जो बोले थे कि भूमिहार के बारे में, उसको लेकर के इन्होंने कुछ बैनर जारी किया था। बैनर के बाद जो है इनके ऊपर रात में कुछ हमला किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट भारत आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। क्या हुआ था रात में आपके साथ? देखिए, कल हम रात को कंकड़बाग से अपने घर संपत चक के लिए काटी फैक्ट्री रोड से हम जा रहे थे। उसी क्रम में एक बाइक वाले हमसे ओवरटेक किए, हमने उनको दे दिया रास्ता। उसके बाद वो आगे बढ़े और ज्ञान गंगा से पहले एक नाला पे बना हुआ पुल है, वहीं पे वो बाइक्स जो पैशन प्रो से थे, उनके गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं था और जो गमछा से मुंह को बांधे हुए थे, हमने पहचान नहीं पाए। वो वहां पे रुके हुए थे, हमने नोटिस नहीं लिया, अपने गाड़ी को बढ़ाते चले गए। जब हम गाड़ी बढ़ा के आगे की ओर जब हम गए हैं तो वो हमसे पीछे, हमारे गाड़ी के पीछे रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन हमने रोका नहीं। फिर हम जब कुछ आगे बढ़े, फिर हम गाड़ी से ओवरटेक करके हमारे साइड का जो ड्राइवर साइड का जो गेट का शीशा था उस पे हाथ चलाया तो शीशा नहीं फूटा। फिर हम आगे बढ़े, तेज बढ़ाए, हमको लगा कि खतरा है हमको, पर तो हमने अपनी गाड़ी को तेजी से बढ़ाने का महसूस हो गया। हाँ, निश्चित रूप से जब 2 बार ऐसे हुआ तो हमको निश्चित रूप से लगा कि कहीं ना कहीं हम पे ये अटैक कर रहा है, तो हमने गाड़ी को और तेज रफ्तार किया। जब गाड़ी को जैसे ही हम तेज रफ्तार किए तो फिर किसी नुकीले पदार्थ से इतने जोर से मारा कि गाड़ी का हमारा शीशा फूट गया। उसके बाद फिर हमने गाड़ी का स्पीड को और भी आगे बढ़ा दिया। हमें लगा कि अब निश्चित रूप से हमारे ऊपर खतरा है, तो हम गाड़ी को तेजी से भागे। तो भूतनाथ के जो श्रीनिवास टावर है उससे कुछ मतलब 50 मीटर पहले की घटना है। 50 मीटर आगे सरकार का जो है ट्रैफिक का जो सीसीटीवी कैमरा है, तो अब उस डर से या जो भी वो जो पीछे बाइक था वो भाग चुका था। अच्छा। और हम आगे निकल गए। क्या लगता है कि सरकार में जो मंत्री हैं उनके खिलाफ इस तरह का बयान देना, बैनर लगाना आप पे भारी पड़ गया? देखिए, अगर भारी भी पड़ गया तो इस बात को हमको कहीं अफसोस नहीं कि भारी पड़ गया। हम तो बार बार बोलते हैं कि समाज के लिए जो भी कुछ करना होगा, समाज के साथ अगर हमारे समाज के अस्तित्व और स्वाभिमान के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो हम प्रमुखता से जैसे आवाज उठाते रहेंगे। इसके लिए हमको भारी पड़े हल्का पड़े उसको कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अशोक चौधरी ने भूमिहारों के बारे में बोले, अगर भूमिहार अशोक चौधरी के समाज के बारे में बोले तब क्या हो जाएगा? वो निश्चित रूप से कार्रवाई होता है, कई तरह के उस पर धाराएं लगती है, SC ST एक्ट का मुकदमा भी उस पर होता है। तो देखिए, वो विषय अलग था और ये जो विषय है इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि अशोक चौधरी के बयान देने के बाद ही हुआ, क्योंकि हमने जब भी अपने स्वर्ण समाज की बातों को प्रमुखता से हर चैनलों पे रखा, उसके बाद से कई तरह के कभी फेक आईडी थे या मैसेंजर के माध्यम से कई तरह के ऐसे धमकीनुमा कमेंट्स आते रहते थे। तो अब इस घटना का अंजाम किसके द्वारा दिया गया ये कहना बड़ा मुश्किल है, ये जांच का विषय है। हमने प्रशासन को और अगमकुआं थाना अधीक्षक महोदय के जाकर समझ हमने अपनी बातों को रखा और FIR दर्ज करवा दिए। अब जांच होगा, जांच का पहलू है, जांच में कौन दोषी पाए जाएंगे, दोषी जो भी हो उनको निश्चित रूप से कार्रवाई हो और इन दोषियों को पहचान करने की मांग करते हैं, जल्द से जल्द दोषियों की पहचान हो। आपने मांग कर रहे थे कि जब तक जो है अशोक चौधरी इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक उनको हटाया नहीं जाता है, तब तक हम बैठेंगे नहीं। निश्चित रूप से किसी को इस संविधान, इस कानून में इतना अधिकार नहीं है कि किसी समाज को लेकर के आप टीका टिप्पणी करें, और ऐसे करने वाले लोगों को संवैधानिक पद पे नहीं रहना चाहिए। इस अधिकार से हमने मांग किया कि उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। क्या लगता है कि कार्रवाई होगा उन पे? अब तो देखिए, तो सरकार का काम है, लेकिन हम लोग इसके लिए हमने हर तरह से इसकी लड़ाई लड़ा है। नहीं होगा इसके लिए हम लोग तैयारी में है। आगामी चुनाव आएगा, चुनाव में हम लोग बताएंगे क्या होगा नहीं होगा। चुनाव में बताएंगे? हाँ, निश्चित रूप से। और क्या कहेंगे जो आपके साथ घटना हुआ, तो घटना की कार्रवाई अभी तक कुछ हुआ है? देखिए, अभी तो 2 घंटा पहले हमने FIR ही दर्ज कराया, क्योंकि रात की घटना था तो हम रात को पहले भागने में अपने आप को समझे उचित है कि हम पहले यहाँ से निकल जाएं किसी तरह से घटना स्थल से। और सुबह में हम जब आए तो 10:30 बजे का वो टाइम मिला था, 11 बजे हमने FIR दर्ज कराया है। FIR आज ही दर्ज हुआ है, तो प्रशासन को इस चीज के लिए तो समय देना ही होगा। बाकी उन पे भरोसा है, हम लोग को प्रशासन पे भरोसा है, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पे भरोसा है, कार्रवाई होगी। बहुत सारे ऐसे जो है भूमिहार नेता है जो उस पार्टी में है, वो बोले हैं कुछ ऐसा बात ही नहीं है। अब देखिए, हर पार्टी के अपने प्लेटफॉर्म के बात रखने का उन लोगों का अधिकार है। वो कोई भी नेता है, हमारे माननीय सम्माननीय है, उनके लिए हमें कोई किसी प्रकार का गिला शिकवा शिकायत नहीं है। हर लोग अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपना बयान रखते हैं। जो भी हमारे समाज के नेता चाहे जिस पार्टी में, वो मेरे लिए सम्माननीय है। ये थे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पुरुषोत्तम राज, जो इन्होंने बताया कि इनके साथ जो रात में घटना हुआ घटना के बारे में बताए और इन्होंने FIR दर्ज कर दी है। अब देखिए प्रशासन क्या इस पे कार्रवाई करती है, वो देखा जाएगा।